प्रेज द लॉर्ड, हाईएस्ट प्रेस। बहुत खुशी हुई आप लोगों के पास फिर से ऑनलाइन आकर ये डिवोशन लेने के लिए। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया और अब तक जो मेरे दिल में वचन था परमेश्वर का आपके बीच में लाने के लिए। और मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है मुझे शेयर करने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन की ओर देखेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से फिर से प्रभु आपके पास आते। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जो भी इस ऑनलाइन डिवोशन को देख रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे दिलों को तैयार कर और परमेश्वर तेरे वचन को आज हमसे बातें कर प्रभु जी। हम चाहते प्रभु तेरे वचन से, तेरी उपस्थिति से हमें छू ले और प्रभु ताकि हम केवल वचन को सुनने वाले ना हो प्रभु, पर उस पर चलने वाले हो प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु। और जो लोग भी प्रभु ये ऑनलाइन सर्विस देख रहे प्रभु जी, प्रभु हम विश्वास करते प्रभु तू हर एक को आशीष करेगा आज के वचन से। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते। आमीन, आमीन। आइए आज हम वचन की ओर देखेंगे और आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन में नज़र आ रहा है। वो ये है कि नित्य प्रार्थना करना और हाव न छोड़ना। नित्य प्रार्थना करना और हाव न छोड़ना। आज परमेश्वर हमसे इस विषय में बात करना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहे। हम कभी भी हाव न छोड़े। हाव न छोड़ना मतलब हमें गिव अप नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में क्यों ना हो, हमें कंटिन्यू, वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं आना चाहिए। तो आइए आज के वचन में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु ने अपने चेलों से ये बात की। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका पहला वचन को पढ़ेंगे हम। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि देन ही स्पोक अ पैराबल टू देम दैट मैन ऑलवेज आउट टू प्रे एंड नॉट लूज हार्ट। यीशु ने अपने चेलों से इस दृष्टांत में बात की और उनसे ये कहा, देखो चेलों से परमेश्वर ने क्या कहा कि हमें निरंतर, हमें नित्य प्रार्थना करना है और हाव न छोड़ना है। हमें गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे परमेश्वर हमसे बार बार आज यही बात कर रहा है कि हमें कंटिन्यू प्रेयर में लगे रहना है। कंटिन्यू प्रेयर में लगे रहने का अर्थ क्या है? क्या हमें पूरा टाइम हमें 24 घंटा क्या हमें बैठना है, प्रेयर करना है? नहीं, ये नहीं है। वचन हमें थेसलोनियंस में कहता है कि प्रे विदाउट सीजिंग। सो हमें ध्यान में रखना है निरंतर प्रार्थना करना। यानी जब हम अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं, आप जब भी आप परमेश्वर के सामने आते हो, जो भी है 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा आप प्रेयर तो करते हो, लेकिन फिर बाद में जब आप उठते हो, तभी जब भी आप चलते हो, फिरते हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, आपको परमेश्वर से बातें करनी की है। आपको परमेश्वर के साथ बातें करनी की है। तो ये निरंतर प्रार्थना करना एक परमेश्वर से बातें करना है। और ये प्रार्थना करना मतलब ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम एक ही तरह से हम बात कर रहे हैं और फिर प्रार्थना करके हम निकल गए, नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहे, हम उनसे बातें करते रहे। और साथ ही परमेश्वर ये कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है। आज आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, किस विषय के लिए अगर आप प्रार्थना करते होंगे, शायद हो सकता है वो 1 महीने से या 1 साल से या 2 साल से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि हमें हार नहीं मानना है। हमें हार नहीं मानना है, लेकिन हमें निरंतर
प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर से बातें करना है कि प्रभु तू मेरे जीवन में ये कर, परमेश्वर तू मेरे जीवन में इस कार्य को कर। हमें पूरी तरह से परमेश्वर के पास आना है, हमें हार नहीं मानना है, हमें निराश नहीं होना है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे शायद हमें हो सकता है कि हमें आज खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें हार नहीं मानना है कि प्रभु तू मेरे लिए रास्ता खोलेगा। चाहे शायद आपका जॉब आपने खोल लिया हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और हार नहीं मानेंगे, परमेश्वर कहीं ना कहीं से दूसरा रास्ता को खोल देगा। तो आइए आज हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें ये कह रहा है कि हमें हार नहीं मानना है। आपकी परिस्थिति जो भी हो, परमेश्वर कह रहा है कि हमें हार नहीं मानना है। आइए हम इस दृष्टांत को देखेंगे जो कि लूका के अध्याय में ये है और उसके 11वां अध्याय और उसका 5वें से हम पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे, अगर 11 अध्याय के पहले वचन से देखेंगे तो वहाँ पे कहता है कि जो यीशु के चेले थे वो यीशु के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हम देखते हैं कि यीशु के चेले प्रभु के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि प्रभु हमें तू प्रार्थना करना सिखा। यानी यीशु के चेले ने जब वो यीशु के साथ रहे, उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु का जो जीवन था वो एक प्रार्थना का जीवन था। अगर आप बाइबल में देखेंगे कई बार लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु स्वयं खुद पहाड़ों पे जाते थे और कई जगह पे लिखा हुआ है कि वो अपना समय प्रार्थना में बिताते थे। तो हम देखते हैं कि वो भी परमेश्वर है, लेकिन वो भी लगातार पिता से प्रार्थना कर रहे थे। और यीशु के चेले उसके पास आए और उन्हें कहते प्रार्थना करना सिखा, और फिर उन्हें ये सब प्रार्थना करना सिखा रहा है कि अबा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। और फिर अगर हम आगे देखेंगे तो 5वें वर्ष से हम पढ़ेंगे, हम 5वें वर्ष से देखेंगे। He said unto them, which of you shall have a friend and go to him at the midnight and say to him, friend, lend me the 3 loaves। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पे एक कहानी बताई है जो कि एक मित्र है, उसका वो एक दूसरे मित्र के घर पे जाता है रात को और वो कहता है कि मुझे 3 रोटी दे खाने के लिए। और आगे कहता है 6 वर्स में, For a friend of mine has come to me on his journey and I have nothing to set before him। वो क्या कहता है उसे, वो जो दूसरे मित्र के घर पे जाता है और उसे ये कहता है कि मुझे रोटी दे, और वो ये कहता है कि मेरे घर पे एक मेरा मित्र आया है और जो मेरे पास उसको खाने के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर वचन 7वां कहता है कि एंड ही विल आंसर फ्रॉम विद इन, कि वो अंदर से पुकारेगा कि डू नॉट ट्रबल मी, द डोर इज नाउ शट एंड माई चिल्ड्रन आर विथ मी इन बेड, आई कैनॉट राइज एंड गिव टू यू। क्या वो उसे अंदर से पुकारेगा कि भाई तू मुझे तंग मत कर, मेरे घर वाले मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है और मैं अभी उठ के तुझे नहीं देख सकता हूँ? नहीं। तो आइए हम देखते हैं मेन वर्स 8वें वचन है। आइए हम पढ़ेंगे 8वां वचन। I say unto you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistency, he will arise and give him as many as he need। हम ये वचन 8वें वचन हम हिंदी में देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर वो न देगा, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना आवश्यकता है वो उतनी उठकर देगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि वो अपनी लज्जा को छोड़कर, अपना शर्म को छोड़कर, क्योंकि वो उसके पास, मित्र के पास आया है। क्यों? क्योंकि उसके मित्र की ज़रूरत है। तो वचन कहता है क्योंकि वो अपनी लज्जा को छोड़कर वो उसके पास मांगने आया, फिर इसके लिए वो उसे जितना भी उसकी आवश्यकता है वो उसे
देगा। यहाँ पे मैं इंग्लिश में जब मैं पढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ हिज प्रेसिस्टेंसी का अर्थ क्या है, प्रेसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मैंने सर्च किया जरा, मैंने देखा कि प्रेसिस्टेंसी का मतलब है कंटिन्यूइंग इन द कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी और अपोजिशन। मतलब प्रेसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कोई चीज़ को आप कर रहे हो, चाहे भले कितनी भी दिक्कत हो या कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबत हो, लेकिन फिर भी आप उसे करते रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेंगे, समझो कि मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना है और हालांकि मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी मैं शुरू में क्या होगा, मुझे थोड़ी तकलीफ होगी, और लेकिन फिर भी मैं उसे लगातार सीखते रहूँगा, जाते रहूँगा, सीखूंगा, जाते रहूँगा, सीखूंगा, तो एक ना दिन मुझे वो आ जाएगा। तो प्रेसिस्टेंसी का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप लज्जा को छोड़कर, अपने परेशानी को छोड़कर आप फिर भी परमेश्वर के पास जाते हो, तो वचन कहता है जितना आप मांगोगे उतना आपको परमेश्वर ज़रूर देगा। यहाँ पे वचन साफ कहता है कि हमें हिम्मत नहीं आना है, चाहे हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। आज के समय पे हम अगर देखेंगे कि हमारे जीवन में जो भी ये महामारी जब आई है, कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई परेशानी हमारे जीवन में आ रही है, और हम फिर भी हम उस परेशानी में भी उस परेशानी को न देखते हुए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के पास जाते और प्रार्थना करते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनके जो उससे मांगते हैं परमेश्वर उसे देगा। अगर आप आगे वचन पढ़ोगे, आप देखोगे, तो इसके लिए कहता है कि 9वें वचन में, सो आई से अनटू यू, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन टू यू। यहाँ पे फिर परमेश्वर कहता है कि इसके लिए मैं कहता हूँ कि तुम मांग, तुम्हें दिया जाएगा, तू खटखटा, तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तू ढूंढ और तू पाएगा। तो आज हमें जानना है, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हमें जाना है परमेश्वर के पास। हमें अपनी लज्जा को छोड़कर, अपने शर्म को छोड़कर, अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर हमें परमेश्वर के पास जाना है। एक कहानी को अगर हम याद करेंगे जो बाइबल में कहती है, पुराने करार में है, एलिजा के बारे में। वो कहता है कि परमेश्वर ने एलिजा से कहा कि तू इस विधवा के पास जा और वो तुझे खाना खिलाएगी। किंग्स चैप्टर में लिखा हुआ है ये। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जन जो एलिजा है उसके पास जाता है और उस विधवा के पास जाकर उससे बोलता है कि मुझे खाने के लिए दे। पता है आपको क्या कहती है वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी भर का आटा है और मेरे पास सिर्फ इतना है, और मैंने कुछ लकड़ियाँ बीन के लाई है और उसे पकाकर मैं उसे खाकर और हम ख़त्म हो जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि वो खुद जो विधवा थी उसके पास आगे के लिए कुछ नहीं था। वो खुद पूरी स्ट्रेस में थी, खुद वो पूरी तरह से परेशान थी, लेकिन फिर भी क्या किया उसने पता है? उसने पहले परमेश्वर के पास जन को उसने दिया, और जब वो खुद के परेशानी में भी उसने जब परमेश्वर के जन को दिया, तो वचन कहता है कि उसका जो तेल है कभी ख़त्म नहीं हुआ, उसकी जो आटा है कभी ख़त्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी या कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी सब कुछ छोड़कर बार बार हम परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा। जैसे हमने इस लूका के अध्याय में पढ़ा, ये दोस्त था जो कि वो एक दूसरे दोस्त के पास जाता है, लेकिन खुद के लिए नहीं, लेकिन उसके दोस्त भूखा है इसके लिए उसके पास जाता है। हम अक्सर होते हैं, कभी कोई किसी को कभी तकलीफ होती है और कोई अगर हमसे कहता है कि भाई
हमें ये तकलीफ़ है, तो हमारे अंदर सबसे पहले विचार आता है कि यार मेरे पास ही नहीं है तो मैं उसको क्या हेल्प करूँगा। लेकिन एक्चुअल मैं बताऊँ, परमेश्वर वो देखता है कि तुम्हारे पास भले ही कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन उसमें से भी अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो परमेश्वर वहाँ पे ब्लेस करता है। तो हम हिम्मत ना हारे, चाहे हमारे जीवन में कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे हम कौन से भी दौर से आज गुजर रहे क्यों ना हो, लेकिन फिर से वचन परमेश्वर का मुझे बार बार ये कहता है कि हम हिम्मत ना हारे, पर हम लगातार प्रार्थना में लगे रहे। हो सकता है कि आप कई टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, शायद वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर फिर से आपको उठाना चाहता है और कहता है कि हिम्मत मत हार और तू प्रार्थना कर, प्रार्थना में लगे रहे। हमें हमेशा परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे रहना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम रेसिस्टेंस प्रेयर करते रहे, हम लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार परमेश्वर के पास जाए और कभी भी कोई भी चीज़ के लिए हम हार नहीं माने, चाहे हमारी कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, हम लगातार परमेश्वर के पास प्रार्थना करते रहे। हमने जैसे इस वचन को देखा, आज की अगर मैं आपको आज एक गवाही देना चाहूँगा। आज की बात है जब मेरा एक फ्रेंड है जिसको कुछ जॉब की ज़रूरत थी, और उसने बहुत टाइम पहले, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6-8 महीना पहले उसने मुझसे फ़ोन किया। उसने मुझे कहा कि यार मुझे इसके पास ज़रा जॉब के लिए बात करना मेरे लिए। तो मैंने उनसे बात किया, लेकिन उनके पास ऑलरेडी कोई व्यक्ति था, तो उन्होंने उनको जॉब के लिए मना कर दिया, बोला कि नहीं अभी उनके पास है तो वो चल रहा है उनका काम, तो उनको मना कर दिया। और फिर जो 8 महीने का गैप था, वो मेरा जो दोस्त है बार बार बीच में मुझे फ़ोन करता था, और जब भी फ़ोन करता था तो पहला बात मुझे यही करता था कि अरे यार मेरे लिए बात कर, मेरे लिए बात कर, मेरे लिए बात कर, मेरे जॉब के लिए बात कर, मेरे जॉब के लिए बात कर। और फिर कितनी बार ऐसा हुआ कि उसने मैं जब भी फ़ोन करता था, मैं नींद में कभी होता था या क्या, तो वो मैं बोलता है यार क्यों मुझे परेशान कर रहा है, उसने मना कर दिया है ना तेरे को, तो तू क्यों बार बार उसके लिए बोल रहा है, अभी तू उस बात को तू भूल जा और तू दूसरा कोई जॉब देखते रहे। लेकिन ये बंदा ऐसा था कि बार बार मुझे फ़ोन करके वो उसी के बारे में बोलता था, जॉब कर। इनफैक्ट आज के करीबन 1 हफ्ते पहले भी उसने मुझसे बात की, और उसने फिर वही बात किया कि भाई तू मेरे लिए उधर जॉब के लिए बात करना जरा। तो मैंने तभी भी उसको बोला यार उसके पास ऑलरेडी कोई है, तो तू अभी उसको छोड़ दे अभी तू इस बात को। लेकिन 1 हफ्ता पहले भी उसने मुझे वही बात की, और आज सडनली मेरा उसके साथ जो जिसके पास जो जॉब के लिए जो ओनर था, आज उनका फ़ोन आया मेरे पास, और ऐसे ही बातों में मैंने उनसे बात किया और पूछा कि कोई आदमी चाहिए कि आपको इसके जॉब के लिए। तो उसने कहा कि हाँ भेजो उसको। तो मैं खुश हो गया, मैं तुरंत खुश हो गया। मैं बोला कि यार अच्छा है, मैं अभी उसको फ़ोन करता हूँ। और जैसे मैंने उनका फ़ोन रखा, मैंने आज उसको फ़ोन किया। मैं सबसे पहले उसको फ़ोन किया, मैं बोला तेरे लिए खुशखबरी है भाई। तो उसने बोला क्या है। और फिर जब उसने मुझसे बात की और मैंने उसे कहा कि देख तू जो जॉब के लिए बोल रहा था ना, उसने तुझे मंगाया है और तू जाके अच्छी तरह से इंटरव्यू जाके देना और उससे बात करना। तो वो बहुत खुश हो गया। तो ये आज की बात है, जब आज दोपहर को जब उसका फ़ोन आया और मैंने बात किया, तो परमेश्वर मुझे फिर से इस वचन के बारे में बता रहा था कि देख ये व्यक्ति जो विश्वासी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 8 महीने से लगातार मेरे पीछे पड़ा था, और उसने कहा कि भाई मेरे जॉब के लिए बात कर, और मेरे जॉब के लिए बात। जब भी फ़ोन करता था वो कहता था कि मेरे जॉब के लिए बात कर।
और किसी तरह से भी उस ओनर का आज फ़ोन आया, उसका जैसे मैंने बात किया, उसने कहा कि हाँ उसको भेजो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से मुझे भी बात किया और कहा कि देख किस तरह से उसने लगातार कोशिश की, उसने हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन आज उसके जीवन में परमेश्वर ने उस जॉब को ले आया। इसी तरह से ही हमारे जीवन में कई बातें हैं, हमें हार नहीं मानना है, हमें लगातार परमेश्वर के पास जाना है, लगातार प्रार्थना करना है, अपने प्रार्थना जीवन को हम बढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहे, उसके करीब रहे। और ये जो समय है, ये बहुत ही अद्भुत समय है। शायद फिर से आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये जो समय जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है घर पे बैठने का, तो हम उस समय को हम परमेश्वर के पास उसे बातें करें, रोज उससे बातें करें, उसके पास जाए, अपनी प्रार्थना विनती रखे, अपना प्रार्थना का जीवन बढ़ाए। और जब हम ये करेंगे, हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं से परमेश्वर हमें एक बोल्डनेस देगा। देखो, जब हम प्रार्थना करेंगे ना, तो जो आत्मा का फल है वो बोल्डनेस है। जब हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, जब भी अब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें फिर से साहस देगा, बोल्डनेस देगा। और हम देखेंगे कि जब हम प्रार्थना से उठते हैं कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से मजबूत करता है। कितनी बार मेरे साथ हुआ है, कितनी बार हुआ है, जब भी कभी भी लो फील करता हूँ तो तब प्रार्थना किसी ना किसी भाई के साथ या अकेले में प्रार्थना करता हूँ और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा मुझे फिर से साहस देती है और उठाती है। तो आइए आज हम दुआ करेंगे। अगर आप कोई ना कोई बात के लिए अगर आज आप कमज़ोर हो, आज परमेश्वर से फिर से हम पास आए और उसके पास आके प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान यहाँ वहाँ न लगाए, लेकिन अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। यदि आपके जीवन में कोई भी बातें हैं, कोई भी चीज़ें से यदि आपका मन निराश हो गया है, तो आइए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हार न मानेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, लेकिन हम लगातार प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करें और मिलकर हम दुआ करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से फिर से आपके पास आते। हाँ पिता, धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु तूने तेरे वचन में सिखाया तेरे चेलों को कि नित्य प्रार्थना करना और हाव ना छोड़ना। प्रभु धन्यवाद देता हूं परमेश्वर तेरे वचन के लिए। प्रभु तूने कहा कंटिन्यू प्रे करना और हिम्मत ना हारना। प्रभु आज हम तेरे पास आते प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ना कोई बातों को लेकर परमेश्वर हमने साहस छोड़ दिया है प्रभु, हमने हिम्मत हार दिया है प्रभु आज हम तेरे पास आते और कहते फिर से प्रभु तू साहस से भर प्रभु जी, तेरे सामर्थ से भर प्रभु, तेरे बोल्डनेस से भर प्रभु जी, प्रभु ताकि हम फिर से तेरे पास अपने प्रार्थना विनतियों को लेकर आए प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन कहता है फिलिप्पियों में प्रभु के हर एक बात को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए। प्रभु हम अपनी सारी बातों को, आइए हम अपनी बातों को परमेश्वर के पास लाए। जो भी बातें हैं इसी वक्त हम परमेश्वर के चरणों के पास ले आए। प्रभु हम तेरे पास आते प्रभु जी और कहते प्रभु जी हमारे जीवन में इन बातों की कमी है प्रभु जी। प्रभु हम चाहते परमेश्वर प्रभु तू वहाँ पे रास्ता निकालता है जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है प्रभु जी। प्रभु तू अद्भुत कार्यों को करता है अभी भी परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु तू हमारे जीवन में
में तू मार्ग निकालेगा प्रभु जी। हमारे हमारे कार्य के लिए प्रभु तू मार्ग निकालेगा प्रभु जी। प्रभु जो लोग भी हमें देख रहे हैं प्रभु इस समय परमेश्वर, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु तूने जंगल से मार्ग निकाला प्रभु जी, तूने समुंदर को दो भागा परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु सारे रास्तों को तू क्लियर करेगा प्रभु जी। प्रभु जो लोग भी वेट कर रहे हैं प्रभु जी कई टाइम से परमेश्वर, जो भी लीगल काम है प्रभु जी जो अटके हुए हैं प्रभु, हम यीशु के नाम से उसे खोल देते प्रभु जी। प्रभु हम तेरी पवित्र आत्मा का तो सामर्थ मांगते परमेश्वर और कहते प्रभु जी तू लोगों के जीवन में कार्य कर प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा तू से करेगा प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर तू लोगों के लिए मार्ग को तैयार कर प्रभु जी, तू लोगों के लिए मार्ग को खोल परमेश्वर। प्रभु जो लोग भी तुझ पे आस लगाए बैठे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर उनको निराश न होने दे प्रभु जी, पर परमेश्वर तू उनके लिए मार्ग खोल प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर फिर से प्रभु ये मौका दिया प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु जी जिन बातों के विषय में प्रभु तूने मेरे मन में डाला प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए प्रभु जी जो बीमार है परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ परमेश्वर मुझे बता रहा है कि यदि आपके जीवन में जो भी स्टोन है किडनी के इसमें, परमेश्वर इसी वक्त आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर उस स्टोन को पूरी तरह से मेल्ट कर रहा है यीशु के नाम से। वो जो भी पेन है यीशु के नाम से पूरी तरह से निकल जाए। प्रभु हम दुआ करते परमेश्वर यदि कोई भी व्यक्ति जो हमें देख रहा है प्रभु जी, यदि उसके शरीर में स्टोन है यीशु के नाम से प्रभु हम पूरी तरह से ऐलान करते उसे वो मेल्ट हो जाने के लिए प्रभु जी। प्रभु तेरी चंगाई का हाथ मांगते प्रभु जी, तेरी चंगाई का हाथ मांगते तेरे लोगों पे प्रभु जी। सारे पीठ के दर्द को यीशु के नाम से हम कहते निकल जाने के लिए, हर दर्द को उनके पीठ में यीशु के नाम से पूरी तरह से निकल जाए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु हम दुआ करते प्रभु यदि कोई भी किसी को भी प्रभु जी कोविड-19 हुआ है परमेश्वर, इस वक्त प्रभु हम तेरी चंगाई मांगते प्रभु जी, उनके लंग्स पे तेरी चंगाई मांगते प्रभु जी। सारे ब्रेथलेसनेस को यीशु के नाम से हम दिखाते प्रभु जी, और प्रभु तेरी चंगाई उनके शरीर में आने दे प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु और विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देता हूँ फिर से प्रभु जी ये मौका दिया परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को प्रभु हम तेरे पास लाते प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। उम्मीद है कि आपने इस वचन से आशीष पाई होगी। हम परमेश्वर में आगे बढ़े और लगातार हम प्रार्थना करते रहे। हम याद रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू।